जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS कोटा लागू किया था। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6 में इस कोटे को जोड़ा, जो नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देता है। इसके तहत राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और नौकरी पर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दे सकती है। साथ ही अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह का आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि सरकार के इस कदम की खूब आलोचना हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन अब मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। अब ऐसे में गुजरात, हिमाचल में विधानसभा चुनाव और दिल्ली में MCD इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जितनी राहत गरीब सवर्ण वर्ग के लोगों को हुई होगी, उससे कई ज्यादा ये फैसला बीजेपी के लिए फायदेमंद दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पूरे देश में लागू करने पर सहमति दे दी है। तो अब चुनाव से पहले बीजेपी के पास जनता के बीच वोट मांगने की ये एक बड़ी वजह मिल गई। तो चलिए आपको समझाते हैं कि इस एक फैसले का असर चुनावों पर कैसे पड़ेगा और बीजेपी इससे कैसे फायदा उठाएगी। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा और गुजरात में 182 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के कोर वोट बैंक सवर्ण, जो कि इस फैसले से बेहद खुश नजर आ रहे हैं, वो बीजेपी के कुछ खामियों को दरकिनार कर विधानसभा चुनाव में फिर से वोटिंग कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को गुजरात, हिमाचल में सवर्ण जाति के हिंदुओं का 60 से 62% वोट शेयर मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। गुजरात में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 2 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, जो आबादी का लगभग 30% है। ऐसे में ये वोट फिर से कमल के निशान पर ही जाते दिख रहा है। साथ ही EWS कोटे से राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, बनिया और पाटीदार जातियों को भी फायदा मिलेगा, तो वो भी बीजेपी का ही बटन दबाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल में जातीय समीकरण की बात करें तो राजपूत 33%, ब्राह्मण 20% और OBC 14 और ST करीब 6% है। मतलब साफ है, राजपूतों का 33%, ब्राह्मणों का 20% वोट बीजेपी के पाले में आएगा, जो कि बीजेपी के जीतने के लिए काफी है। इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से भाजपा और मोदी सरकार को बड़ा फायदा मिला। इसके अलावा दिल्ली के MCD चुनाव में भी ये फैसला अहम रोल अदा करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली में रहने वाली एक बड़ी आबादी बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से है, जो 10 से 15 हजार की मासिक आमदनी में जीने के लिए मजबूर है। इसीलिए इस फैसले से इन लोगों को काफी राहत मिलेगी और बीजेपी को इसका सीधा फायदा MCD चुनाव में मिल सकता है। खैर, अब यहाँ EWS और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी समझना जरूरी है। आपको बता दें कि ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है। EWS आरक्षण का फैसला गरीब सवर्ण परिवार की सालाना आय पर निर्भर करेगा। इस आरक्षण का फायदा लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यह आरक्षण लेने के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा सरकार की तरफ से मांगी गई सारी डिटेल सही होनी चाहिए, तभी इसका लाभ लिया जा सकता है। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने गरीब सवर्णों को बड़ी राहत दी है। वहीं इस फैसले से मोदी सरकार को भी संजीवनी मिली। देखना दिलचस्प होगा कि इसका कितना असर आगामी चुनावों पर होता है।